लुसेंट का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। राजधानी आपका मान्यखेट उस समय था। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड एंड तैलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी, जो आज के कर्नाटक को बनाया गया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। बिल्हड़ एवं विघ्नेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमा का देव चरित्र को रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला है। इस ग्रंथ का क्या नाम है? विक्रामक देव चरित्र की रचना किसने की थी? आपका बिल्हड़ ने की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट और टॉपिक भी है चालुक्य वंश वातापी का। चालुक्य वंश वातापी। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन सेकंड बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र का मेघूती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणाधेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट, पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापीकोड की उपाधि धारण की। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। लेखक रवि कीर्ति अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया। वातापी का निर्माणकर्ता आपका कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मलवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की। मलवा को जीतने के बाद विनयादित्य क्या उपाधि धारण किया था? सकलोतर पथनाम। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराए। दो मंदिर, उसका बीवी विक्रमादित्य की बीवी प्रथम बीवी जो आपका कराई थी विरूपाक्ष महादेवा मंदिर, और दूसरी पत्नी में आपका त्रैलोकेश्वर मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट आपको चालुक्य वंश बेंगी के देखते हैं। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन आपका था। विष्णुवर्धन
इसकी राजधानी पेंगी जो आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जय सिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन थर्ड। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग चोल वंश देखते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजाय यानी कि तंजौर या तंजाउर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की, निशुंभुम सुधनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक फर्स्ट, राजा फर्स्ट और राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट और राजेंद्र सेकेंड एवं कुलोत्तुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने परांतक को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फाइव को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिले रोहड़ में शरण लेनी पड़ी। राजराज एक श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंबई चोल मंडलम बनाया और पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाया। किसका? पोलनरुवा को। राजराज वंश शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट। आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगै चोलपुर के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। नोट में देखिए, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। कलोतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनर्द्वार किया और प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदरन कहा जाता था। कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया है चोल काल में भूमि के प्रकार। वेल नवगई आपका गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। देवदान या तिरुनम टड्डकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीच चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में मंडलम कोट्टम में था और कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नागतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। भूमि कर कितना होता था? 1/3 उपज का। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्म दे कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयन गुंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना कलिंग तुपड़ी कंबन औटटक कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। पंप पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। और ऊपर में कुछ उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता 1 नंबर देखते हैं। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूल जाता है। 2 पॉइंट देखते हैं। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 6। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। 7वां पॉइंट देखते हैं। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। नेक्स्ट पॉइंट। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। सै संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल कला 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासनकाल में से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी, मणिग्रामम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न: वलंजियार, नानादेशी, मणिग्रामम। नेक्स्ट पॉइंट। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे।
तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यादव वंश। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।